ये बदकिस्मती की बात है कि जब भी कोई हक की आवाज उठाता है तो उस पे कहीं ना कहीं एफआईआर या पीएसए की धमकियां दी जाती हैं। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के भी इंजीनियर प्रतिपाल सिंह भी मौजूद हैं और हमने आज मिलकर ये चाहा कि जो महराज मलिक के साथ हो रहा है वो उसके साथ नहीं हो रहा बल्कि ये आवाम के साथ हो रहा है। और हमने ये चाहा कि आज हम एहतजाज करते कि हमने पहले वक्त में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो हम चाहते हैं कि एक पैगाम देना जो कि वक्ती सरकार है, चाहे वो एलजी सरकार हो या उमर हो, हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई हक की आवाज उठाता है तो उस पर इस किस्म के जो है पीएसए या एफआईआर की धमकियां आना शुरू होती हैं। महराज मलिक वो आदमी है, अगर चाहे कि मेरा कोई सियासत से लेना देना नहीं, लेकिन उसके जज्बात जो है वो उनकी कदर करते हुए मैं ये कहूँगा कि महराज मलिक वो आदमी है जो हर गरीब के दिल में अपनी जगह बना चुका है। उसको अगर आप एफआईआर या पीएसए तो लगाओगे, लेकिन गरीबों के दिल से आप उसको नहीं निकाल सकते। जीएमसी डोडा का वाकया आप देख ले कि अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी नहीं करता, उसको प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को भेजता है, तो उसने महराज मलिक ने कौन सी गलत बात कही। यही बदकिस्मती है कि हम चपलूसी करते आए, आज तक हमारा निजाम ठीक नहीं हो सका। महराज मलिक वो है कि डोडा से उठकर हमारे यहाँ गोलाबारी में जो शहीद लोग हैं या जिनका नुकसान हुआ है, वहां आकर उनके साथ इजहार ताजियत पेश की। आज के इस दौर में जहां सरकार को चाहिए था कि एक खास पैकेज देकर इन गरीब लोगों की मदद करती, महराज मलिक ने जहां भी आकर लोगों की आवाज बुलंद की। मुझे समझ नहीं आती कि अगर वो शख्स आवाम के लिए कर रहा है तो इंतजामिया को अप्रिशिएट के बजाय, ऐसे अफसरों के कार्रवाई के बजाय आप जो है वो एफआईआर लगाकर उसके जज्बात को मजरू करना चाहते। ये इस वाक़े की हम मजम्मत करते हैं और हम ये चाहेंगे सरकार से कि अगर कोई डॉक्टर गरीब मजलूम के साथ सही पेश आता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो इस किस्म के फेक डॉक्टर बैठे हुए हैं जो प्राइवेट क्लिनिक की जानब ज्यादा मरीजों को भेजते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इनको निकालना चाहिए। आज जहां हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो है वो डिग्री होल्डर डॉक्टर्स करके यहाँ पर बैठे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, और कुछ डॉक्टर जो है वो अपने इस जॉब का जो है वो गलत फायदा ले रहे। डॉक्टर हकीकत में डॉक्टर बनने की जरूरत है, डॉक्टर को कसाई बनने की जरूरत नहीं है। हम क्या बताएं, अब तो ये डोडा का वाकया है, हमारी पुंछ का हालत देखें आप क्या है। आप इस हॉस्पिटल में चले जाए, ये तो रेफर हॉस्पिटल रखा है इसका आम लोगों के, या जबा खाना देख लो। कहने का मकसद कि फैसिलिटीज नहीं है, डॉक्टर पूरी तरीका से काम नहीं करते। अगर कोई डॉक्टर एक आध करता है उसको हम अप्रिशिएट भी करते, जो नहीं करते तो इस तरह के मतलब आप देखेंगे डॉक्टरों ने जो हड़ताल कर दी। मुझे ये लगता है कि जो ईमानदार वहां डॉक्टर थे उनको उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था अमृत एमएलए को कि सही आवाज उठाई है। गरीब कहाँ जाएंगे, दूर दराज से हमारे मरीज आते हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। मरकजी सरकार को संजीदगी से, अगर ये अवाम के चुने नुमाइंदे हैं, इनकी बातों पे अमल पैरा करते हुए जो मुलाजिम काम नहीं करे, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन यहाँ बदकिस्मती, तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि महराज मलिक के साथ जो हो रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं। और एक महराज नहीं, अब हजारों महराज जो है वो यहाँ पर पैदा हो चुके हैं। आप हर जगह आपने देखा होगा जब महराज मलिक पुंछ में आया, हालांकि मेरी मुलाकात नहीं हुई, बंदा वही है जो हक की बात करे उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जहां हक की बात खड़ा होने के लिए लोग नहीं है, उसकी मुखालफत करने के लिए, क्योंकि इन लोगों की रोजी रोटी का जरिया यही है। कुछ इंतजामिया, कुछ हुकूमत से मिलकर अपना रोजगार चलाना, अपनी ठेकेदारी सीधी करनी, आवाम जहां मर्जी जाए। तो मेरा मानना यह है कि महराज मलिक उस तबके की आवाज उठा रहा है जिसको हम सब की आवाज उठानी चाहिए। आज जो डॉक्टरों ने उसके खिलाफ एफआईआर लगाई, फौरी तौर भी उस डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए। जिस डॉक्टर ने एफआईआर महराज मलिक के खिलाफ लगाई, उसके अलावा एमएलए लोगों ने बनाया है। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ डोडा ही नहीं बल्कि आवाम यहां भी निकलने के लिए तैयार है।
आवाम जान चुकी है, यहाँ का यूथ जान चुका है हक और सदाकत की आवाज पर कौन है। तो बहरहाल इस वाक़े की मजम्मत करते हुए मैं वहां की पुलिस से गुजारिश करूंगा कि संजीदगी का मुजाहरा करे और गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि पूरे तरीके से इंक्वायरी करा के उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करे। जो डॉक्टर अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना भी हमारा काम है, हमारी गवर्नमेंट उसको अप्रिशिएट करे। मैं सभी डॉक्टरों के खिलाफ नहीं, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि जो तालाब में गंदी मछली है उसको उठा के बाहर फेंकने की जरूरत है। तो बहरहाल हमारा ये मानना है, अभी हाल ही में जो गोलाबारी हुई है यहाँ हमारी पुंछ में, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे लोगों के साथ जो इंसाफियां हैं, आप देखेंगे 17,000, 5,000, 8,000 मुआवजा बन रहा है। तो ये शेम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारे लोगों की, मकानों की और हमारी माल मोशी की जो कीमत है वो ये लगाई जा रही है। बहरहाल एक आदमी अगर डोडा बदवास से आवाज उठाता है, हमने भी उसकी आवाज में आवाज मिलाकर अपने लोगों की नुमाइंदगी करनी है और किसी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर, चाहे एलजी हो, उमर गवर्नमेंट हो, ये सुन ले कि किसी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं की है, किसी भी सूरत में हम नहीं करने देंगे। बेशक मैं माजूर हूं, मुझे जहां पर मेरी कुर्बानी भी लगे, मेरी आवाम के लिए मुझे जहां भी बैठना पड़े, मैं अपनी आवाम के लिए हमेशा तैयार हूं। ऐसे लोगों को लेकर, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर साहब जैसे लोग, यहाँ का यूथ पढ़ा लिखा है, बेरोजगार यूथ है, नशे की लत में लोग जा रहे हैं, उस तरफ कोई ध्यान नहीं हमारी सरकार को। तो ये जो है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, जो हमारे लोगों का नुकसान हुआ है उनको माकूल मुआवजा दिया जाए। महराज मलिक के साथ हम शाना बशाना है। मैं यहाँ से पैगाम देना चाहूंगा कि महराज मलिक कभी भी, जिस वक्त भी हमें पुकारे या उसको जरूरत पड़े, हम उसकी उस काबिलियत, उस स्पीड, उस काबिलियत के साथ है जो वो आवाम के लिए कर रहा है। उसका जाति किसी से हो उसके साथ हम नहीं है, लेकिन जब वो आवाम के लिए कोई करेगा तो हम सब शाना बशाना उसके साथ है। शुक्रिया।